See, in textual exercise, we have to start from 11 number question, and 11 number question you are asked 10 conversion. How many conversions you are asked? 10 conversions. How can you prepare? Based on your knowledge, your information, your expertise on this chapter. So conversion you require the concept of 11th standard, concept of 12th standard of haloalkane and haloarine, then you can complete one conversion. And in exam, 101% and 2-3 marks conversion asked. If 2 steps are there, 2 marks, 3 steps are there, 3 marks, 4 steps are there, 4 marks, like that. I already discussed it with you इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो आप टेक्स्ट बुक खुली रखिएगा, मैं आगे आगे आपको समझाता जाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है. ठीक है, ये कितने कन्वर्जन है? 10 कन्वर्जन यहाँ पे आपको कंप्लीट करने हैं. 10 कन्वर्जन आर देयर. तो चलिए पहला कन्वर्जन लेते हैं. आपको बनाना है इथेनॉल में से ब्यूट 1 आइन. ठीक है, लिसन, व्हेन आई एक्सप्लेन यू द कन्वर्जन इट अपीयर वेरी इजी. व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इट, और तब आपका जब दिमाग चलेगा और आप बनाएंगे, कैसे भी बनाइए, अगर गलत बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बैठ जाइए. ठीक है, तो ही इसमें कुछ हो सकता है. ठीक है, आप अगर एक बार बैठ गए, फिर होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है. ठीक है, अच्छा आप पूरा गलत करो, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है. आप बैठने को राजी हो, मतलब कि आधा काम हो गया मेरा. इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, तो पहले इथेनॉल ले लो. हमारा पहला रिएक्शन था आयोडीन के साथ, इससे हमें मिलेगा इथाइल आयोडाइड. अब इथाइल आयोडाइड 11th स्टैंडर्ड में जाना है, आयोडीन को मुझे निकालना है. तो ये इथाइल आयोडाइड CH3CH2I अगर किसी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें पता है कि एसिटिलीन का हाइड्रोजन एसिडिक है. अगर उसका सोल्ट ले लो, तो ग्रुप नंबर 1 की मेटल हो और ग्रुप नंबर 17 का नॉन मेटल हो, तो फिर रिएक्शन बहुत इजी जाता है. तो यहाँ पे ये रहा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है. सोडियम इथाइनाइड 11th में पढ़ चुके हो. अब ये सोडियम इथाइनाइड का सोडियम प्लस यहाँ से आयोडीन, ये बाई प्रोडक्ट निकलेगी -NaI, और सीधा लग जाएगा वो वहाँ से. तो हमें मिलेगा CH3CH2, वो सोडियम निकल गया, वही कार्बन. ठीक है, द सेम कार्बन एंड देन ट्रिपल बॉन्ड CH. देखिए क्या बनाना था आपका, ब्यूट 1 आइन बन गया. एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ भी लेना. ठीक है, बाकी कर समझ रहे हो ना आप? हाँ, ऐसे 1-2 बार 3 बार, हफ्ते में एक बार तो ये कन्वर्सन, ये एक क्वेश्चन, लास्ट में भी एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है. अब देखिए दूसरे कन्वर्जन के ऊपर हम चलते हैं, वो है इथेन टू ब्रोमोइथिन. इथेन टू ब्रोमोइथिन, तो पहले इथेन ले लो, उसका ब्रोमिनेशन कर लो, वो सीधा लाइट सनलाइट वाला. ठीक है, सनलाइट वाला ब्रोमिनेशन कर लो, तो कोई एक हाइड्रोजन निकल के ब्रोमोइथिन बन जाएगा. -HBr इज द बाई प्रोडक्ट. अब ये है बीटा एलिमिनेशन. मैंने पहले ही बोला है, देखिए मैंने पहले ही बोला है कि जितना आप लेसन प्रिपेयर किया है जिन लोगों ने, बहुत बढ़िया, उन लोगों को सीधा आइडिया आ जाएगा. अब इसका बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो देखिए H3CCH2Br, यहाँ से हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन से ब्रोमीन, और यहाँ से हाइड्रोजन, तो जहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया. देखिए इथिन, बीटा एलिमिनेशन. अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना. लेकिन आपको बनाना ब्रोमोइथिन है. क्या बनाना है? ब्रोमोइथिन. तो ये KOH वाला 12th का रिएक्शन, ये ब्रोमिनेशन 11th हाइड्रोकार्बन में आता था. ठीक है, फिर से मैं ले रहा हूँ. देखिए फर्स्ट स्टेप क्या जाएंगे आप लोग, ब्रोमिनेशन 11th स्टैंडर्ड वाला, बीटा एलिमिनेशन. अब ये एडिशन रिएक्शन 11th में है, Br2.
इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। देखिए यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और विसिनल डाई हैलाइड मिलेगा हमें 1,2 डाइब्रोमो इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन। फिर से बीटा एलिमिनेशन करिए, कितना बढ़िया रिएक्शन है। ब्रोमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, एडिशन, फिर से बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, यहां से ब्रोमीन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। किसी एक कार्बन को अल्फा दे दो, जहां से अल्फा देंगे आप वहां से हेलोजन निकलेगा, जिसको बीटा देंगे वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। बाई प्रोडक्ट अगर लिखनी है आपको तो बाई प्रोडक्ट आएगी लास्ट स्टेप में KBr(N-H2O। कोई शक? मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने बीटा एलिमिनेशन नहीं किया है, जिन लोगों ने SN1 नहीं किया है, SN2 नहीं किया है, मुझे पता नहीं है कि आपने क्या किया है, क्योंकि डिफिकल्टीज मेरे पास नहीं आई है। तो मैं तो यही समझता हूँ, बी पॉजिटिव, कि आप लोगों ने SN1, SN2 और एलिमिनेशन और वुड्स फिटिंग, फिटिक और फिटिक, ठीक है। और आगे आया था स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो एरिन फ्रॉम अल्कोहल। तो इतना स्मूथ लेसन चला गया, बीच में जो सैंडविच की तरह आया वो हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। तो देखिए बीटा एलिमिनेशन किसी भी तरह कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये ब्रोमीन निकालो या ये ब्रोमीन निकालो, दोनों सूरतों में आपको मिलेगा ब्रोमो इथिन। हो गया। चलिए तीसरे कन्वर्जन की ओर चलते हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार मैं इतने कन्वर्जन समझा रहा हूँ इसलिए स्लो जा रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो लेक्चर बहुत लंबा नहीं लगेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मुझे पता है कि आप लोग देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा कन्वर्जन, आप टेक्स्ट बुक खुली रखिएगा क्योंकि स्क्रीन में अब दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो प्रोपीन ले लो, ये रहा, ठीक है। इसका बेंजोइल पेरोक्साइड, मतलब बेंजोइल पेरोक्साइड आप लेते हो तो ये हुआ एंटी मार्कोनिकोफ रूल, AMR एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो ब्रोमीन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो ब्रोमीन यहां लगेगा और हाइड्रोजन यहाँ जो मैंने ग्रीन राउंड किया उस कार्बन पे लगेगा। और मुझे एंटी मार्कोनिकोफ रूल से मुझे मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपिन। अब मुझे ब्रोमीन निकालना है, उसकी जगह पे नाइट्रो डालना है, तो ये एक नई मेथड में सिखा रहा हूँ। जब भी ऐसा आपके पास हेलोजन हो और उसकी जगह पे आपको नाइट्रो डालना हो तो आपके पास बहुत अच्छा एक रिएजेंट है, याद रखिएगा AgNO2। तो ये AgBr के साथ मिलके हमको AgBr बाई प्रोडक्ट देगा, ये लिखिए यहाँ पे। और NO2 ग्रुप जो है वो ब्रोमीन की जगह पे लग जाएगा और हमें मिलेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। बहुत बढ़िया रिएक्शन, सॉरी कन्वर्सन, ऑर्गेनिक में रिएक्शन नहीं बोलते, कन्वर्सन। और एक बात आपको याद दिला दो, जो मेन प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट ने उसके नीचे या तो आपको कॉमन नेम लिखने हैं या तो आपको IUPAC नेम लिखने हैं, भूलना मत, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और एक बात बता दूं कि इस साल आप बहुत लकी हो कि रिड्यूस सिलेबस में आपको शायद काम करना पड़े, तो ये आपके लिए एक आशीर्वाद है कि केमिस्ट्री जैसा लेंथी सब्जेक्ट अगर आप काम कर लेंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया मेरिट रहेगा और आपको मेहनत भी कम पड़ेगी, क्योंकि जो रट्टा मारने वाला टॉपिक है वो शायद रिड्यूस हो सकता है। आपने CBSE का न्यूज़ शायद सुना होगा, ठीक है। तो काम करना चालू कर दीजिए प्लीज़, कि मुझे बहुत चिंता रहती है आप लोगों की। चलिए हम फोर्थ कन्वर्जन पे चलते हैं और वो है टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। टेक्स्ट बुक खुली रखिएगा। टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल बहुत बढ़िया रिएक्शन है। पहला 11th स्टैंडर्ड का रिएक्शन ले लेते हैं पहले। और टोल्यून कन्वर्टेड टू बेंजाइल क्लोराइड, हमको ये यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगाना है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर क्लोरीन लगाना होता तो मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता, यहाँ क्लोरीन लग जाता। नहीं, मुझे जो बनाना है, आपको क्या रेसिपी दी गई है उस हिसाब से आपको काम करना है। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी एक्सपर्टाइज आएगी, आपको ऐसे ही आइडियाज आते रहेंगे कि नहीं कन्वर्जन ऐसे होते हैं माय फ्रेंड्स।
ठीक है, तो मुझे बेंजाइल अल्कोहल चाहिए, तो एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है। यह बेंजाइल अल्कोहल, तो सिर्फ यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के OH डालना है। तो पहले क्लोरीनेशन करें वो सनलाइट वाला, तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा -HCl, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा -HCl। ठीक है, अब मुझे करना है, क्या करना है, क्लोरीन को निकाल के OH डालना है, एंड दैट इज SN1 रिएक्शन। तो मुझे चाहिए पोलर प्रोटिक सोलवेंट, मतलब कि इतना नहीं लिखना है, ये जो इतना लिखा है ना उसकी जगह पे आप ऐसे कर दो KOH एक्वियस, KOH एक्वियस। अल्कोहलिक लेंगे तो एलिमिनेशन होगा, एक्वियस लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव पॉइंट। तो OH निकल के ये अल्कोहलिक KOH आप लेंगे तो ये K और OH, यहाँ से Cl और ये K -KCl यहाँ पे लिखिए, देखिए बाई प्रोडक्ट, और OH सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, आपको मिल गया बेंजाइल अल्कोहल। अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया कन्वर्जन है इसमें। अब 5th नंबर का कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो आपके सामने पहले दोनों स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये प्रोपीन है और ये प्रोपाइन है, प्रोप 1 INP बोल सकते हो। ठीक है, उसमें वन ही आएगा, नंबर देने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, प्रोपीन 3 कार्बन में लगेगा तो 1 ही आएगा नंबर। तो प्रोपाइन सीधा लिख सकते हो। अब उसमें से मुझे यहाँ जो है डबल बॉन्ड, मेरा टारगेट है कि वहीं पे मुझे ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो पहले आप डबल बॉन्ड निकाल दो, एडिशन रिएक्शन कर लो, मुझे विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। अब 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन का 2 बार एलिमिनेशन रिएक्शन करो। ठीक है, 2 बार एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली बार मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करूंगा तो CH3 CH Br डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से Br वहां से हाइड्रोजन। अब दोबारा मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करूंगा तो यहाँ से Br, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल होती है। तो मुझे कंपलसरी हाइड्रोजन जो है यहाँ से ही निकालना है, ये रेड लाइन वाला पार्ट से ही हाइड्रोजन निकलेगा, नहीं कि ये CH3 से निकलेगा। माय फ्रेंड ध्यान में रखना, वहां से आप निकालोगे तो सीधा कंजिक्यूटिव कार्बन, कंटिन्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसी कोई ऑर्गेनिक में स्टेबल सिस्टम नहीं है, तो यहाँ से ही निकलेगा। तो ब्रोमीन यहाँ से फिर से सेकंड बीटा एलिमिनेशन में मुझे मिलेगा CH3CH, यहाँ से ब्रोमीन, वहां से हाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ गलती कर दी, यहाँ पहली बार हाइड्रोजन निकालना था, फिर से मैं करता हूँ। ठीक है, 2 बार बीटा एलिमिनेशन। चलिए, पहली बार बीटा एलिमिनेशन से क्या होता है, मैं यहाँ से Br निकाल रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन निकालना भूल गया था। ठीक है, तो जब 5 वैलेंसी हो रही थी ना, देखिए अब मैं पहली बीटा एलिमिनेशन की प्रोडक्ट, सॉरी फिर वही गलती कर रहा हूँ, ब्रोमीन यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH2, अब सही, यहाँ से ब्रोमीन निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला। अब दोबारा बीटा एलिमिनेशन कर रहा हूँ तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगी CH3C ट्रिपल बॉन्ड, और एक बॉन्ड बढ़ जाएगा और CH हो गया आपका। ये रही प्रोडक्ट आपके सामने, प्रोप 1 आइन। आधा सफर तय कर चुके हैं, आधा बाकी है। चलिए नंबर 6 के ऊपर पढ़िए ध्यान से, बहुत इजी कन्वर्जन, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। पहले तो इथेनॉल से हेलो अल्केन में कन्वर्ट करो, ये प्रिपरेशन मेथड में था, SOCl2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, जिसने भी प्रिपेयर किया उसको पहला स्टेप बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा स्टेप है स्वार्ट्ज रिएक्शन,
किसी भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आप रिप्लेसमेंट फ्लोरीन से कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल फ्लोराइड्स AgF, ठीक है। AgCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगी। तो 2 स्टेप में रिएक्शन जाता है, पहला प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, और दूसरा जो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर 7 ध्यान से देखिए, 6 कंप्लीट हो गया, 7 कुछ नए स्टेप्स भी इसमें आ रहे हैं। 7 क्या है, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। तो पहले आपको दोनों कंपाउंड पता होने चाहिए, ठीक है। मैं अगर आपको कोई ग्राम फ्लोर दे दूं और आपको बोलूं कि आप जो बनाना है वो बनाओ, तो इसमें से कितनी आइटम्स बन सकती है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें से एकदम स्पाइसी भजिया बनाओ, तो सीधा आप उस दिशा में जाएंगे ना। तो उसी तरह हमको दिया है ब्रोमो इथेन। क्या दिया है, ब्रोमो इथेन, बोलते जाना। और मुझे बनाना क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिएक्शन। पहले तो मैं काम करूंगा KCN से SN रिएक्शन करूंगा, ठीक है। इथेनॉल की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br निकल जाएगा, उसकी जगह पे CN आ जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। CH3 प्लस Br माइनस, यहाँ पे K प्लस CN माइनस। ये तो फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप, सीधा माइनस के Br, ये रही बाई प्रोडक्ट, और CN लग जाएगा, तो मुझे मिलेगा इथेन नाइट्राइल। ओके। अब इथेन नाइट्राइल वाला जो रिएक्शन है वो थोड़ा समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। ये देखिए CH3, इसको जरा ऐसा लिख लेना, C डबल बॉन्ड O, अरे कहाँ है, C डबल बॉन्ड O नहीं है, C डबल बॉन्ड N, ऐसे लिखना है, ठीक है। और ये जो CH3 MgBr है, ये ऐसे होगा ना, CH3 प्लस, सॉरी CH3 माइनस और MgBr प्लस, हो गया। अब क्या है कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन था, एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे मैंने क्या लगा दिया, CH3, देखिए। और जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वहां मैंने क्या लगा दिया, MgBr। अब देखिए साहब, दूसरा स्टेप है उसका हाइड्रोलिसिस करना है। कितना बढ़िया रिएक्शन है, अगर इंटरेस्ट है तो आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए H2, अब H2O में से जो ऑक्सीजन है वो यहां से मुझे ये पूरी सिस्टम निकाल देनी है, जो मैं राउंड कर रहा हूं ना, ये सॉरी बॉक्स लगा रहा हूँ, बॉक्स लगा रहा हूँ ये ग्रीन कलर का, और ये कार्बन डबल बॉन्ड की जगह पे ये ऑक्सीजन लग जाएगा। देखिए ग्रीन कलर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। ये दोनों CH3 भी वहीं पे उसकी पोजीशन पे, आपका प्रोपेनॉन आ गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो मैंने वाटर से लिया। अब 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दूंगा, तो मुझे बाई प्रोडक्ट मिलेगी MgNH2Br, मैग्नीशियम एमाइन ब्रोमाइड। कभी कभी ये प्रोडक्ट ऐसा होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि ये साला कैसे हुआ, CH3MgBr, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ ही रिएक्शन करना है, वरना मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं करेगा। बाद में आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है एसिडिक वाटर से, तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो पहले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला बॉन्ड जो है उसको तोड़ दो, यहाँ पे है ना, पॉजिटिव कर दो। ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तोड़ के ऑपोजिट चार्ज वाले लगा दो, कार्बन के साथ CH3 और नाइट्रोजन के साथ MgBr। बाद में हाइड्रोलिसिस कर दो, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, दोनों मिथाइल ऐसे ही रहेंगे, और 2 हाइड्रोजन जो वाटर के वो नाइट्रोजन को दे दो। तो मैग्नीशियम एमाइन ब्रोमाइड, वो आप लिख लेना, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट नहीं लिखिए। चलो
समझ गए ना आप लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलिए हम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए नंबर 8, लास्ट 3। नंबर 8 क्या है? ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। ये भी बहुत अच्छा है। ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। ये आधा छोड़ के रखा है यहाँ पे, देखिए ये रहा 8 नंबर। हम पूरा करेंगे इसको। पहला स्टेप आपका जाएगा कि आपको मार्कोनिकोफ रूल लगाना है। मार्कोनिकोफ HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो Br जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है वहां जाएगा, हाइड्रोजन जिसके पास मोर हाइड्रोजन है वहां जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल 2 ब्रोमोब्यूटेन। जिसको मार्कोनिकोफ पता नहीं है मेरे दोस्त, वो जरा 11th स्टैंडर्ड को मार्कोनिकोफ रूल रिफर कर लेना। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर अब आगे बढ़ो, हमको पता है कि क्या करना है। मुझे पता है कि आपको पता है कि अब क्या करना है। अब क्या करेंगे चलिए बताइए, चलिए बोलिए बोलिए। अब 2 ब्रोमो को आप बीटा एलिमिनेशन से ले जाएंगे। उसमें 2 प्रोडक्ट मिलेगी, एक माइनर एक मेजर। ब्रोमीन अगर यहाँ से निकला और हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो एक प्रोडक्ट, और ब्रोमीन यहाँ से निकला और हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो दूसरी प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू जेडसेव और सेजेफ रूल एक प्रोडक्ट मेजर है एक प्रोडक्ट माइनर है। आपको मेजर प्रोडक्ट ही लिखनी है, माइनर नहीं लिखनी है। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सा स्टेप आप करेंगे। कौन सा स्टेप करेंगे बोलिए? बीटा एलिमिनेशन, KOH अल्कोहलिक माइनस KBr माइनस H2O। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3, यहाँ से हाइड्रोजन CH, ब्रोमीन निकल गया तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और CH3। अब देखिए तो जरा आपको क्या बनाना था 8 नंबर में, ब्यूटूइन। देखिए ब्यूटूइन है कि कुछ और है? अरे भाई ये ब्यूटूइन ही है, ब्यूटूइन हो गया। अगर बीटा एलिमिनेशन मेरे प्यारे बच्चों नहीं किया है तो आगे आप यहां से नहीं बढ़ सकते। चलिए सेकंड लास्ट कन्वर्जन नंबर 9। ये भी बहुत बढ़िया रिएक्शन है। कन्वर्जन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए पहले कौन सा है ये? 1 क्लोरो ब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 क्लोरोब्यूटेन क्या है। इसमें मैं समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि जो नेम रिएक्शन है और मैंने पढ़ा है, ये 1 क्लोरोब्यूटेन 2 मोल ले लो, ये 2Na ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन जो है वो वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन में ये दोनों अल्काइल ग्रुप कंबाइन हो जाते हैं और आपको मिलेंगे एन ऑक्टेन। कोई शक? बिल्कुल नहीं। चलिए लास्ट में चलते हैं। बेंजीन टू बाइफिनाइल, बेंजीन टू बाइफिनाइल। तो ये बेंजीन अगर वुड्स में क्या है? आर आर कंबाइन होते हैं। वुड्स फिटिग में क्या है? AR कंबाइन होते हैं। और सिर्फ फिटिग में क्या है? AR कंबाइन होते हैं। तो AR तो आपको बनाना है, तो मुझे क्या इसमें समझाना है, आप लोगों को पता ही है। देखिए बेंजीन ले लो, पहले उसको हेलो बेंजीन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? हेलो बेंजीन। क्या करेंगे आप? ब्रोमिनेशन करेंगे, वो बेंजीन वाला Br2 ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कैटालिस्ट। ठीक है, FeBr3। तो आपको मिलेंगे ब्रोमोबेंजीन, उसके 2 मोल ले लो, वो तो आप ऐसे स्टोकियोमेट्री ले सकते हो। अब ये रिएक्शन कौन सा है? तो ये रिएक्शन फिटिग रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? फिटिग रिएक्शन। देखिए 10 कन्वर्जन आप प्रिपेयर कर लेना। मुझे अभी एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है आप लोगों को पता है? लास्ट में 20 तक जाना है, उसमें और एक बार कन्वर्जन आएंगे। ठीक है, अभी इतने 10 कन्वर्जन और ये DDT वाली शॉर्ट नोट, और एक ही लेक्चर में मैं अब ये लास्ट लेक्चर में पूरे सब क्वेश्चन जो मैं वो ख़त्म करूँगा। ठीक है, और इसके बाद हम चालू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।